हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 9 से। स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशंस लिखे हम लोग। स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट जरा देखें हम इसको कैसे करते हैं। लेट कर लेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू स्टूडेंट लेट कर लेंगे साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया u प्लस वी। डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव अगर हमें स्टूडेंट करना है तो दैट इज dy बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव करना है तो du बाई डी एक्स एंड स्टूडेंट v का करना है तो dv बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट देखें u इज इक्वल टू हमें कितना गिवन था, u इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया था x इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, वेरिएबल पावर में थी। हम लोगों ने अब क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे लॉग ले लिया तो ये आ जाएगा लॉग u दैट इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर साइन x। अच्छा स्टूडेंट, जब ये आ गया तो हमें लॉग का रूल पता है कि लॉग u दैट इज इक्वल टू, लॉग में क्या रूल होता है स्टूडेंट, जो भी पावर होती है m की पावर n होती है तो n log m होता है, मतलब पावर आगे आ जाती है। तो ये log पावर को आगे कर देता है तो साइन x log x, साइन x log x, इधर log u रहेगा। अब डिफरेंशिएट कर दें स्टूडेंट्स हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। स्टूडेंट डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया साइन एक्स, यू आप ऊपर ले आए स्टूडेंट, जो डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई में कर दें तो ये आएगा साइन एक्स बाय एक्स लॉग एक्स कोस एक्स। ओके स्टूडेंट, u की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट हमारी, u की वैल्यू थी x रेज टू पावर साइन एक्स, x रेज टू पावर साइन एक्स, साइन एक्स बाय x प्लस लॉग एक्स कोस एक्स। इतना सोच सकते हैं स्टूडेंट डी यू बाई डी एक्स को, या x आप एलसीएम लेना चाहें तो आप x एलसीएम भी ले सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका x की पावर साइन x, चाहें तो x एलसीएम ले लें, अपॉन में x आ जाएगा, नहीं तो इतना भी ठीक है, डी यू बाई डी एक्स। अब हम करेंगे स्टूडेंट डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स करने के लिए स्टूडेंट हमें v कितना गिवन है, दैट इज साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स। स्टूडेंट यहां पे हम लोग फिर ले लें लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, लॉग लिया स्टूडेंट, लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, कोस एक्स आगे आ गया लॉग साइन एक्स, यहाँ पर आ गया स्टूडेंट लॉग v। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। log v का क्या होगा स्टूडेंट, 1 बाय वी, v का डेरिवेटिव दोबारा, v का डेरिवेटिव दोबारा करें तो dv बाय dx। स्टूडेंट ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log साइन x का क्या होगा स्टूडेंट, 1 बाय साइन x, साइन x का डेरिवेटिव दोबारा, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर क्या था हमारे पास, log साइन x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, cos x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स, माइनस
साइन एक्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ले लें डी बाई डी एक्स, वी ऊपर आ गया, कॉस बाय साइन कोट हो गया स्टूडेंट, तो कॉस एक्स का तो कॉस एक्स रहने दो, कॉस बाय साइन क्या कर दोगे, कोट एक्स। स्टूडेंट देखो कॉस एक्स का कॉस एक्स, कॉस बाय साइन कोट एक्स, ये आ गया अपने पास साइन एक्स, पहले लिख लें, प्लस माइनस माइनस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट हमारे पास, v की वैल्यू थी साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, इसको लिख लें साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, यहाँ पे आ गया कोस एक्स कोट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें स्टूडेंट हमने v की वैल्यू डाल दी है, ये डी वी बाई डी एक्स का आंसर है, ये तो एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। अब स्टूडेंट हमें लास्ट में लिखना होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं दोनों को ऐड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम रब कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से लिख लें स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स है, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डी यू बाई डी एक्स, आंसर आया था हमारा एक्स रेज टू पावर साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स, ओके, प्लस लॉग एक्स कोस एक्स, ओके, प्लस स्टूडेंट हमने लिखना है, क्या लिखना था स्टूडेंट, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमने लास्ट में क्या करना होता है, दोनों को ऐड करके दिखा देना है, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स का आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, डी वी बाई डी एक्स का आंसर आया हमारे पास साइन एक्स रेज टू पावर कोस एक्स, ओके, कोस एक्स कोट एक्स प्लस साइन एक्स लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स। स्टूडेंट ये लास्ट स्टेप में थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स में डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स करना है। स्टूडेंट लास्ट का पार्ट देखिए अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को, फिर आगे करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ है 10th, वो दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर एक्स कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट इसका सोल्यूशन भी सेम वे से करना है हम लोगों को। सबसे पहले y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x कोस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट लेट करें हम लोग, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x कोस x एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू आ गया u प्लस वी, u प्लस वी आ गया स्टूडेंट। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव तो आप सबको पता है स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स, u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स और v का डेरिवेटिव डी वी बाय डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है u को लें, अगर u कितना था हमारे पास स्टूडेंट, u था हमारे पास x रेज टू पावर x कोस x। स्टूडेंट टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। स्टूडेंट अगर हम लॉग लें, देखिए स्टूडेंट्स log u दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी log ले लें तो स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा log x रेज टू पावर x cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, x रेज टू पावर x cos x, x cos x पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स, x cos x
और यहाँ रह जाएगा log x। स्टूडेंट आपको पता है log में अगर कभी भी पावर हो ऐसे तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। रूल कौन सा लगा है, log m की पावर n हो तो n log m। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे है log u, डिफ्रेंशिएट कर दें स्टूडेंट्स, ये log u है, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट इन दोनों को फर्स्ट मान लें, x cos x को आपने क्या ले लिया, सपोज 1, तो ये क्या ले लिया आपने स्टूडेंट सेकंड। प्रोडक्ट रूल लगाना है स्टूडेंट, तो u का डेरिवेटिव log u का क्या होगा, 1/u du/dx। स्टूडेंट इसमें फर्स्ट नंबर एज इट इज, ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का क्या होगा 1/x प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब स्टूडेंट जब आप x cos x का करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखना, क्योंकि x cos x दोनों वेरिएबल है, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो सकता। फर्स्ट नंबर एज इट इज cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x प्लस सेकंड नंबर एज इट इज cos x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस x से ये x कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ आया क्या आएगा cos x, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो x sin x log x, ओके, और अंदर log x की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा cos x log x, या log x पहले लिख दो cos x बाद में लिख दो, एक ही बात है। अच्छा स्टूडेंट ये u यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, u की वैल्यू डाल दो। स्टूडेंट u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u की वैल्यू है x रेज टू पावर x cos x, x रेज टू पावर x cos x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया cos x, यहाँ पे आया x sin x log x cos x log x। स्टूडेंट जरा ध्यान दें, यहाँ पर क्या है, ये u की वैल्यू डाल दी है, u की वैल्यू क्या थी x cos x, और यहाँ पे एज इट इज cos x x sin x log x प्लस cos x log x। इस log x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है तो log x cos x लिख दो या cos x log x लिख दो, एक ही बात है। अच्छा स्टूडेंट अब हमारे पास है नेक्स्ट v कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, v है हमारे पास x² प्लस 1 x² माइनस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट इसमें log नहीं लेना, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी पावर में नहीं है और हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें कभी log मत ले लेना, तो इसको तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव अगर मुझे स्टूडेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, इसका लिखूंगा यहाँ पे dv/dx। स्टूडेंट क्वेश्चन रूल लगा लो, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 और x² का क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक 2x माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका भी x² माइनस 1 का डेरिवेटिव स्टूडेंट करोगे, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे, x² का होता है 2x 1 का 0 अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट 2x कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सिंपल, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा x² माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट x² से x² कैंसिल, तो यहाँ आया 2x ब्रैकेट में -2 अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ x² है, ओके। अब स्टूडेंट ओवरऑल आंसर कितना आया, ओवरऑल आंसर आया -4x अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारा आया dv/dx, ये हमने निकाला था du/dx, दिस इज द आंसर ऑफ du/dx, ये du/dx है, ओके यहाँ पे du/dx और ये हमारे पास है dv/dx। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों को आपने कंबाइन करके लिख देना है, क्योंकि हमें पता है dy/dx किसके इक्वल है, dy/dx इक्वल है du/dx प्लस dv/dx के। तो स्टूडेंट इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर देना है, दोनों को हम लोगों ने ऐड करके दिखा देना है। कैसे हो देखें जरा स्टूडेंट्स, ये रब कर रहा हूं,
बस यहाँ पर स्टूडेंट आपने लिख देना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स का आंसर क्या है? du बाई डी एक्स का आंसर है x रेज टू पावर x cos x। ओके, ब्रैकेट में cos x माइनस x साइन x log x साइन x log x, ओके, प्लस cos x log x, cos x log x। स्टूडेंट ये आंसर है आपका du बाई डी एक्स का। अब हमें लिखना है dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस, वैसे यहाँ माइनस आया तो माइनस लिखना पड़ रहा है हम लोगों को, वैसे बीच में प्लस था तो 4x अपॉन में कितना आया स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। ये आंसर आया स्टूडेंट्स। ये एक फाइनल आंसर है। ये du बाई डी एक्स लिख दिया, ये dv बाई डी एक्स लिख दिया, माइनस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल ओवरऑल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और देखिए अगर कहीं डाउट आ रहा है तो। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर अगर 11 देखेंगे आप लोग तो उसमें भी क्या है? सेम है, x cos x रेज टू पावर x है प्लस x sin x रेज टू पावर 1 बाई x है। तो स्टूडेंट सबसे पहले सेम प्रोसेस से करेंगे, लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू x cos x रेज टू पावर x एंड v इज इक्वल टू x रेज टू x sin x रेज टू पावर 1 बाई x। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू लेना था हम लोगों को, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ y इज इक्वल टू ले लें पहले आंसर्स को, सोल्यूशन शुरू करने से पहले x साइन x, ओके, रेज टू पावर है 1 बाई x। ये अपने y इज इक्वल टू हर बार लेते हैं, फिर इस पार्ट को हम u लेट कर लेते हैं और इस पार्ट को हम v लेट कर लेते हैं। यहाँ से सोल्यूशन शुरू है स्टूडेंट्स। देखिए u इज इक्वल टू लूं, लाइक u इज इक्वल टू x cos x रेज टू पावर x एंड v ले लें इसको स्टूडेंट, एंड v इज इक्वल टू x साइन x रेज टू पावर 1 बाई x। ठीक है स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट हमारे पास u प्लस v। डिफ्रेंशिएट कर दें स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाय डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले को u लेट कर लिया, सेकंड वाले को हमने v लेट कर लिया। अब स्टूडेंट u इज इक्वल टू लें, u इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है? u इज इक्वल टू हमें गिवन है x cos x, यहाँ लिख लें u इज इक्वल टू x cos x रेज टू पावर x। स्टूडेंट दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे लॉग लेंगे स्टूडेंट तो यह आ जाएगा log u इज इक्वल टू log x cos x रेज टू पावर x। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप होगा log u, x आगे आ जाएगा, हमारा log का रूल है, पावर को आगे ले आता है, x cos x। ओके स्टूडेंट, इसके बाद का रूल क्या है? इसके बाद का रूल भी हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग चाहें, इसके बाद का रूल क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log u इज इक्वल टू x log x प्लस log cos x। स्टूडेंट ये हमने क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने मल्टीप्लाई थी log m इंटू एन, तो log m प्लस log n कर दिया। अब या तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसको फर्स्ट ले लें और इस पूरे को सेकंड ले लें। इस पूरे नंबर को हमने सेकंड ले लिया, तो प्रोडक्ट टू लगा दें, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या किया स्टूडेंट इसमें हमने, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो log u का डेरिवेटिव तो आप सबको पता है 1/u du बाई डी एक्स। log u का क्या होता है 1/u du बाई, इसका करें स्टूडेंट तो x फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और log cos x का क्या होगा 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव दोबारा माइनस साइन x, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज। देखो स्टूडेंट्स ये इसमें करने की जरूरत नहीं है, 1 स्टूडेंट हमने क्या किया है, फर्स्ट नंबर एज ए log x का 1/x, log cos x का 1/cos x, cos x का दोबारा क्या किया sin x, ये सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज। सेकंड नंबर क्या था हमारे पास log x और log cos x, पूरा सेकंड नंबर था स्टूडेंट, ये एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स 1। अब स्टूडेंट इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग तो आएगा x माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है 10, और x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x tan x। स्टूडेंट देखिए x से x डिवाइड हो गया, साइन x बाय कॉस x tan x, लेकिन ये x अंदर गया तो x tan x, इधर log में प्लस है तो मल्टीप्लाई आप लोग कर ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं log x cos x को लिख सकते हैं x cos x। देखो स्टूडेंट log में मल्टीप्लाई थी, हमेशा हमने क्या करते हैं मल्टीप्लाई दी होती है तो उससे पहले प्लस लिख लेते हैं, डेरिवेटिव का रूल लगाने के बाद फिर इसको वापस लिख लेते हैं log x प्लस log cos x को क्या लिख सकते हैं log x cos x, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, दोनों में प्लस है, ये x से x कैंसिल, ये वाला u स्टूडेंट जो है ऊपर आ जाएगा जैसे पहले आ जाता है, ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि u दोनों के साथ होता है स्टूडेंट्स। तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u की वैल्यू थी x cos x की पावर x, तो स्टूडेंट यहाँ लिख दें x cos x की पावर कितनी है x, ब्रैकेट में 1 माइनस x tan x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया हमारे पास log x cos x। ये देखिए स्टूडेंट ये du बाई डी एक्स का आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ du बाई डी एक्स। क्या किया हमने स्टूडेंट, log लिया, पावर आगे आ गई, ये मल्टीप्लाई थी इसको प्लस में लिख लिया log m इंटू n, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव पूरे का log x का 1/x, log cos x का 1/cos x, cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन x, प्लस सेकंड नंबर पूरा एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, x से x कैंसिल हो जाएगा और साइन बाय cos tan हो गया, इसके साथ x आ गया। अब स्टूडेंट ये u डिवाइड हो रहा था यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, u की वैल्यू डाल दी। अब हमारी बारी आएगी किसकी टर्न है v की, तो v कैसे करें स्टूडेंट्स, v हमारे पास है x साइन x रेज टू पावर 1/x, 1/x। ओके स्टूडेंट अब ले लें हम लोग log दोनों तरफ, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। स्टूडेंट log ले लें तो यहां आ जाएगा log v log x साइन x रेज टू पावर 1/x। अब फिर स्टूडेंट वही रूल, पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर देना लाइन, log v, ओके स्टूडेंट पावर आगे आ जाएगी 1/x, ब्रैकेट में बचेगा log x साइन x। अच्छा स्टूडेंट log x साइन x जब बचा तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है, log x साइन x में मल्टीप्लाई है तो फिर इसको प्लस में लिख लें, तो आप लिखोगे log x प्लस log साइन x। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए x साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई थी, ये x है ये साइन x है, तो log x प्लस log साइन x लिख सकते हैं, क्योंकि log में मल्टीप्लाई हो log m इंटू n हो तो log m प्लस n लिख लेते हैं। यहाँ आया log v, डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसे फर्स्ट ले लें, इस पूरे को, ये पूरे नंबर को हम क्या ले लेंगे सेकंड, तो स्टूडेंट log v का डेरिवेटिव 1/v dv बाय dx, फर्स्ट नंबर एज इट इज। स्टूडेंट देखें log x 1/x का 1/x फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का 1/x, log sin x का 1/sin x, और sin x का दोबारा करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, sin x का आप दोबारा करेंगे तो ये आएगा cos x, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज स्टूडेंट
सेकंड नंबर एज इट इज क्या है, सेकंड नंबर है हमारे पास log x प्लस log sin x। सेकेंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब 1/x का डेरिवेटिव स्टूडेंट पता होना चाहिए आपको। 1/x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट पता कि नहीं पता, देखो 1/x का डेरिवेटिव करते हैं, रूल क्या लगाते हैं, आगे साइन चेंज नीचे पावर इंक्रीज, 1 पावर है तो 2 पावर कर लिया और पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई। जब भी x अपॉन में हो आगे साइन चेंज कर दो, नीचे पावर इंक्रीज कर दो, 1 पावर है तो 2 कर दो, पहले वाली पावर के ऊपर मल्टीप्लाई करो। देखो ये चीज़ समझ आई है कि नहीं है, ये आप लोगों को अच्छे से देख लो, -1/x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखें ये आ गया आपका dv/dx, यहाँ पर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x/x। cos बाय साइन क्या होता है स्टूडेंट, कोट, और ये x के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 1/x, ये cos x बाय साइन x, कितना हो गया हमारे पास, cos x बाय साइन x हो गया cot x। ओके, और सुनिए 1/x अगर मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ तो हो जाएगा, या अगले स्टेप में करना है अगले स्टेप में कर लो, यहाँ पे कर सकते हो तो यहाँ पे कर लो, मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ। 1/x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, cos बाय साइन कोट x अपॉन में x आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, log x और log sin x। स्टूडेंट आपस में देखो, पहले तो प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस है, दोनों में एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं log में, तो log x sin x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला जो v था स्टूडेंट्स उसको भी इधर ले आओ इसी स्टेप में। ये स्टेप जरा ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, ये v तो इधर आ गया, ये 1/x की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों के साथ, तो 1/x की 1/x होगी 1/x स्क्वायर, cos बाय साइन कोट हो गया और अपॉन में ये वाला x आ गया। अच्छा ये प्लस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस, और log x प्लस log साइन था तो मल्टीप्लाई एडिशन है तो क्या हो गई मल्टीप्लाई। v की वैल्यू डाल लो, v कितना अपने पास स्टूडेंट्स, v है x sin x रेज टू पावर 1/x, x sin x रेज टू पावर 1/x, एलसीएम ले लो x स्क्वायर, यहाँ आएगा 1, यहाँ x को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे x आएगा तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी x कोट x, वही x को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे एक x बचेगा ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, माइनस log x sin x, ये dv/dx आ गया। अब हमें आंसर लिखना है स्टूडेंट dy/dx का। dy/dx का जब आपको आंसर लिखना है तो आपको du/dx का आंसर लिखना पड़ेगा, ये वाला आंसर, प्लस dv/dx का। ये आंसर थोड़ा बड़ा होता है, इसके लिए स्पेस चाहिए होता है, तो स्टूडेंट जरा देख लीजिएगा कैसे लिखना है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ पहले। ठीक है स्टूडेंट्स। ये रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसके आंसर्स थोड़े से लेंथी होते हैं क्योंकि हमें दोनों वैल्यू ऐड करके दिखानी होती हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx का आंसर ये आया था आपका x cos x रेज टू पावर x ब्रैकेट 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x ब्रैकेट क्लोज। dv/dx का आंसर क्या है स्टूडेंट, x sin x रेज टू पावर 1/x, और ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट 1 प्लस x कोट x, ओके, माइनस log x sin x, क्योंकि log x और log sin x की मल्टीप्लाई हो गई थी तो ये आएगा log x प्लस x इंटू साइन x, log x sin x। ठीक है स्टूडेंट्स। और अपॉन में क्या आ रहा था स्टूडेंट इसके, x स्क्वायर, ये आंसर होगा। दोबारा देख लेना, ये पूरा du/dx प्लस dv/dx ये है x sin x रेज टू पावर 1/x, 1 प्लस x कोट x माइनस log sin x अपॉन में x स्क्वायर, ये आंसर आया है। एक बार देख लो स्टूडेंट्स, ये वैसे मैंने du/dx तो रब कर दिया, dv/dx देख सकते हैं आप लोग, समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 12, तो 12 में हम लोगों को गिवन है
एक्स रेज टू पावर वाई, वाई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है 12। अब स्टूडेंट इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज इज 12 to 15। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपने सोल्यूशन लिखना है। जैसे सोल्यूशन लिखेंगे आपको पता है एक्स रेज टू पावर वाई गिवन है और वाई रेज टू पावर एक्स गिवन है और इक्वल टू 1 गिवन है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं, अब डिफरेंशिएट करूं तो स्टूडेंट लॉग लेना पड़ेगा, इसका भी वेरिएबल है इसका भी वेरिएबल है। तो इनको कैसे कर लेते हैं, स्टार्टिंग से लेट कर लें, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई एंड v इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर एक्स। तो स्टूडेंट ये हो गया u, ये हो गया v दैट इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट u का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है du बाई डी एक्स, ओके। v का डेरिवेटिव है dv बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। स्टूडेंट इसे नंबर 1 दे दें, नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे लिख लें, नंबर 1। अब स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे हमने इसको u लिया है, तो u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर क्या गिवन है स्टूडेंट, y, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। स्टूडेंट लॉग ले लें, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर y। स्टूडेंट्स अगर हम इसको रूल अप्लाई करें लॉग का, तो लॉग का रूल है पावर आगे आ जाती है, तो y log x, ठीक है स्टूडेंट्स, पावर आगे आ जाती है ना। तो ये प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log u का क्या होगा स्टूडेंट, 1 बाई यू, u का दोबारा du बाय डी एक्स। फर्स्ट नंबर एज इट इज, log x का 1 बाय एक्स, सेकेंड नंबर एज, फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। y का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स। ये आ गया हमारे पास du बाई डी एक्स, u इधर आ गया स्टूडेंट्स, ये आया y बाई एक्स log x dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है हमारे पास x रेज टू पावर y, तो ये आया हमारे पास x रेज टू पावर y, y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, ओके। स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब करूं तो स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर y है, तो ये एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा x रेज टू पावर y माइनस 1। ये कई बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता, ध्यान से समझना, y माइनस 1 क्या हो गया, ये x की पावर y है और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन में है, अपॉन में तो ये ऊपर पावर क्या हो जाएगी कम, और इनटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y आ जाएगा। ये 1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, यहाँ पर आ गया x रेज टू पावर y log x dy बाय डी एक्स। स्टूडेंट ये आ रहा है हमारा du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स। अब हमने लेना है dv बाई डी एक्स, मतलब v इक्वल टू ले लेना है। तो v क्या है, v हम लोगों को गिवन है y रेज टू पावर x, log ले लें, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, ओके स्टूडेंट्स। log ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू log y रेज टू पावर x। आगे देखें स्टूडेंट्स, log v है हमारे पास, ओके स्टूडेंट, log v है हमारे पास और इधर है x आगे आ जाएगा log y। स्टूडेंट ये क्या किया हमने, log का रूल लगा दिया, पावर आगे आ जाती है, फिर डिफरेंशिएट करें तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, तो आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव 1 बाय v, v का डेरिवेटिव दोबारा डी वी बाय
डी एक्स, इन दोनों में प्रोडक्ट टू स्टूडेंट, एक्स लॉग एक्स में, एक्स लॉग वाई में, लॉग वाई का क्या होगा 1/y, लॉग एक्स का 1/x होता है, लॉग वाई का 1/y, लेकिन यहाँ पे y का डेरिवेटिव दोबारा, क्योंकि ये x नहीं है y है, अगर x के अलावा कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ता है दोबारा, प्लस लॉग y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। स्टूडेंट देखो फर्स्ट नंबर एज इट इज लॉग y का क्या होगा 1/y, y का दोबारा करना नहीं भूलना, प्लस सेकंड नंबर लॉग y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। स्टूडेंट dv/dx, v ले लिया हमने, यहाँ आया x/y dy/dx, यहाँ आ गया log y। स्टूडेंट v कितना था हमारे पास, v देखें, v हमने लिया था y⁻x को, तो y⁻x, ये आया x/y dy/dx, ओके, यहाँ पे आया log y। स्टूडेंट अंदर फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y की पावर 1 है हमारे पास और ये y की पावर x है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ध्यान से देखना y⁻x - 1। स्टूडेंट देखो यहाँ 2 की पावर 10 होती है, यहाँ 2 होता तो आप कहते कैंसिल होकर 2 की पावर 9 आ गई, ऐसे ये y की पावर 1 है, y की पावर x, तो ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस, ये आ गया y⁻x log y, ये आ गया आपका dv/dx। अब स्टूडेंट इसको नंबर 1 दिया था, यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx। तो आप यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx in first। देखिए स्टूडेंट, पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन फर्स्ट। तो स्टूडेंट du/dx क्या है हमारे पास, ये रहा du/dx, dv/dx कहाँ पे है हमारे पास स्टूडेंट, ये रहा, और वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फर्स्ट में पुट करनी है स्टूडेंट हम लोगों को। तो कैसे करेंगे जरा देखें, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, ओके, क्वेश्चंस को रब कर दें, यहाँ तक काफ़ी है स्टूडेंट। वैल्यू पुट करें, देखें वैल्यू पुट करूँ तो du/dx की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी x⁻y - 1 डॉट y प्लस x⁻y log x dy/dx प्लस यहाँ पे आ गया स्टूडेंट हमारा dv, ये तो पूरा du/dx आ गया। अब dv/dx क्या है, y⁻x - 1 dy/dx प्लस y⁻x log y, ओके, दोनों की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, इक्वल टू क्या था 0। अब हमें dy/dx चाहिए था स्टूडेंट, तो देखो dy/dx कहाँ पे है, एक इसके साथ dy/dx है, किसके साथ dy/dx है, ये हमने यहाँ से वैल्यू डाली है स्टूडेंट पूरी, xy log x dy/dx, फिर हमने डाली y⁻x - 1 dy/dx प्लस y⁻x log y। अब स्टूडेंट इसमें से ये दोनों बिना dy/dx वाले राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो यहाँ आएगा xy log x प्लस y⁻x - 1 y-x1 के साथ क्या था dy/dx। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने dy/dx कॉमन ले लिया, कहाँ से कॉमन ले लिया स्टूडेंट, इन दोनों में से, एक इसमें भी है और इसमें भी, बाकी दोनों वैल्यू इधर ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा y⁻x log y, और स्टूडेंट जब ये भी राइट से लेफ्ट, ये लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा y-1 डॉट y, ये y है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया x⁻y - 1 डॉट y। अब स्टूडेंट क्या करना है, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, अब यहाँ dy/dx निकालना था, तो dy/dx माइनस कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो ये आएगा y⁻x log y प्लस x⁻y - 1 डॉट y अपॉन में, ये माइनस कॉमन लिए मल्टीप्लाई हो रहा था स्टूडेंट, तो ये नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये आंसर आ गया x⁻y
log x प्लस वाई रेस्ट टू पावर x माइनस 1। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, नीचे भी ब्रैकेट लगा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है डीवा बाय डी एक्स का। बट डीवा बाय डी एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में डीवा बाय डी एक्स आ रहा था, कॉमन ले लिया। बाकी दोनों टर्म जो बिना डीवा बाय डी एक्स के, विदाउट डीवा बाय डी एक्स के, उसे राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस कॉमन ले गए, मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, एक यहाँ पे देखिएगा, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये x छूट गया, x को इंटू में लिख लीजिएगा, डॉट इंटू एक्स। स्टूडेंट ये x लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे करके लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू एक्स डॉट। बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो y यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, तो एक x ये भी बचा ना, तो x डिवाइड, तो इसको भी x को साथ ले लीजिएगा। कहाँ पे हमने वैल्यू पी डी वी बाई डी एक्स की, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट एक x आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोगों ने जब कॉमन लिया तो इनटू में क्या लगा देंगे, एक x, डीवा बाई डी एक्स इनमें कॉमन लिया ना, और स्टूडेंट यहाँ पे डॉट x लगा देना। ये x हमारा छूट गया था स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको माइनस किया, तो ये x भी आना चाहिए था साथ में, ये x डॉट है, ध्यान दीजिएगा जरा, x डॉट क्या लगाया स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई में आया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी आएगा ये x, और जब यहाँ पर ये x आया तो हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आएगा और डिवाइड में भी आएगा। तो स्टूडेंट इसे अब नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे फ्रैक्शन वर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे नेक्स्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखें तो हम लोगों को गिवन है y रेज टू पावर x और x रेज टू पावर y। तो स्टूडेंट वेरिएबल पावर में फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। स्टूडेंट लॉग लूँ तो लॉग y रेज टू पावर x दैट इज इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर y। x आगे आ जाएगा स्टूडेंट, लॉग का रूल है, x लॉग y, y लॉग x। ओके स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर हम लोग ये डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट नंबर, इसे फर्स्ट नंबर ले लें, इसको सेकंड, यहाँ भी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट नंबर एज इज डेरिवेटिव y का क्या होगा, log y का 1 बाय वाई, y का डेरिवेटिव दोबारा dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर क्या है log y, तो एज इट इज सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ऐसे स्टूडेंट फर्स्ट नंबर एज इट इज, y एज इट इज log x का 1 बाय एक्स, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज log x, और स्टूडेंट y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें, ये आएगा x अपॉन वाई डी बाय डी एक्स प्लस log y प्लस log y दैट इज इक्वल टू y बाय एक्स log x डी बाय डी एक्स। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड किया, पावर है तो आगे आ जाएगी, यहाँ भी पावर आ गई, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट नंबर एज इज डेरिवेटिव सेकंड 1 बाय वाई, वाई का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स, सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऐसे इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट नंबर एज इट इज log x का 1 बाय एक्स, सेकंड नंबर एज इट इज log x एज इट इज y का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स। अब स्टूडेंट डी बाय डी एक्स वाली एक तरफ कर लो, बिना डी बाय डी एक्स वाली एक तरफ। यहाँ पे देखें तो x अपॉन वाई, ये डी बाय डी एक्स है, x अपॉन वाई डी बाय डी एक्स, और स्टूडेंट एक डी बाय डी एक्स इसके साथ है, तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आए स्टूडेंट, तो ये आएगा log x डी बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट ये आ गया y बाय एक्स माइनस, यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट हमारा log y उस साइड चला जाएगा, तो ये आएगा माइनस का log y, राइट हैंड साइड पे इसको ले आए स्टूडेंट, शिफ्ट कर दिया इधर तो साइन चेंज हो जाएगा। y बाय एक्स को हम क्या ले आए हैं, log x डी बाय डी एक्स को लेफ्ट साइड पे ले गए। अब इसमें भी डी बाय डी एक्स, इसमें भी डी बाय डी एक्स है, तो डी बाय डी एक्स स्टूडेंट कॉमन ले लो, डी बाय डी एक्स कॉमन लें तो ये आएगा x अपॉन वाई माइनस log x। यहाँ पे स्टूडेंट आप 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आएगा y माइनस एक्स log y अपॉन में log y अपॉन में x, और स्टूडेंट यहाँ भी एलसीएम ले लें,
डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में वाई। यहाँ पे स्टूडेंट 1 एलसीएम ले लिया तो ये आया वाई माइनस एक्स लॉग वाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स लिखें स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ गया वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स। ये स्टूडेंट यहाँ से जब इस साइड अभी आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा, आगे वाई ऊपर चला जाएगा, वाई स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा और ये पोर्शन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक आंसर हो गया, बस इसे लिख दे कंबाइंड किस तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट ऊपर आ गया वाई ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स लॉग वाई। देखिए स्टूडेंट वाई बाहर आ गया, ये वाई है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाई है और ब्रैकेट अपॉन में आ गया एक्स, ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस लॉग एक्स वाई लॉग एक्स। ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। y की मल्टीप्लाई होगी तो y ब्रैकेट के बाहर आ गया, यहाँ x की होगी तो x ब्रैकेट के बाहर आ गया, x माइनस वाई लॉग x। देख लें स्टूडेंट, नोट डाउन कर लें, देखें कोई डाउट तो नहीं आ रहा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में देखें cos x रेज टू पावर y एंड cos y रेज टू पावर x। स्टूडेंट इसमें भी डायरेक्ट लॉग ले लें आप लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। स्टूडेंट लॉग लें, लॉग ब्रैकेट में cos x रेज टू पावर y लॉग cos y रेज टू पावर x। स्टूडेंट लॉग का रूल पता है आपको, पावर आगे आ जाती है तो यहाँ आ जाएगा y लॉग cos x इज इक्वल टू x की पावर आगे आ जाएगी तो स्टूडेंट यहाँ x आगे आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x लॉग cos y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे भी लॉग है। ओके स्टूडेंट, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट और सेकंड, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट और सेकंड। तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग cos x का होता है 1 बाय cos x, cos x का डेरिवेटिव दोबारा sin x। फर्स्ट नंबर एज इट इज 1 बाय टर्म का डेरिवेटिव दोबारा प्लस सेकंड नंबर एज इट इज log cos x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट लग गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 बाय टर्म का डेरिवेटिव दोबारा प्लस सेकंड नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ भी प्रोडक्ट लगाएं स्टूडेंट्स, x log cos y का क्या होगा 1 अपॉन cos y, cos y का दोबारा करेंगे तो sin y। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा एंगल क्योंकि y है तो y का डेरिवेटिव भी दोबारा होगा, y का डेरिवेटिव भी क्या होगा दोबारा। देखिए फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 अपॉन cos y का दोबारा माइनस sin y, और क्योंकि एंगल y है तो y का डेरिवेटिव भी दोबारा। तो ये फर्स्ट नंबर एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर एज इट इज log cos y log cos y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। अब स्टूडेंट इसे ध्यान से लिखें इस स्टेप को, यहाँ लिख सकते हैं sin बाय cos tan तो माइनस y tan x, sin बाय cos क्या हो गया tan x हो गया, log cos x dy बाई dx। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस x साइन बाय cos क्या होता है स्टूडेंट tan y, ये हो गया dy बाई dx। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आ गया log cos y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब dy बाई dx वाली एक तरफ, ये dy बाई dx है और ये भी dy बाई dx है। विदाउट dy बाई dx वाले को राइट हैंड साइड पे ले जाएं और उसको लिख दें इधर, तो ये आ जाएगा log
log cos x dy बाई डी एक्स, इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो स्टूडेंट माइनस का क्या हो जाएगा प्लस x tan y dy बाई डी एक्स। साइन चेंज हो गया स्टूडेंट, ये नेगेटिव था, इधर आके क्या हो गया लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट log cos y, ओके। और ये स्टूडेंट इधर आके साइन चेंज होगा, राइट हैंड साइड में आएगा जब, तो ये आ जाएगा y tan x। हमने क्या किया स्टेप में स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे वो ले आए हैं जो डी वाई बाई डी एक्स वाला है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आके राइट हैंड साइड में प्लस का हो गया। अब इनमें से डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट कॉमन आ रहा है, ले लें आराम से। तो स्टूडेंट यहाँ क्या आ रहा है, ये इंटू वन है स्टूडेंट, इधर करके लिखते हैं तुम्हें गलती ना लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो क्या बच गया log cos x, log cos x प्लस स्टूडेंट x tan y, x tan y, ओके, इक्वल टू में क्या आएगा स्टूडेंट log cos y, log cos y प्लस y tan x, y tan x। तो स्टूडेंट ये रहा डी वाई बाई डी एक्स log cos y प्लस y tan x। स्टूडेंट ये वैल्यू मल्टीप्लाई में थी तो ये अपॉन में डिवाइड में आ जाएगी, तो अपॉन में आ जाएगा log cos x प्लस x tan y, x tan y। तो ये स्टूडेंट आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। ये जो मल्टीप्लाई में हमने कॉमन लिया, ये मल्टीप्लाई से यहाँ नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में log cos x प्लस x tan y, और ऊपर क्या था हमारे पास log cos y प्लस y tan x। ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 15 है, हमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, सॉल्यूशंस करें, एक्स वाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। स्टूडेंट यहाँ पे आएगा लॉग, ब्रैकेट में आया एक्स वाई दैट इज इक्वल टू लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई। अब स्टूडेंट आप देखें लॉग में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो log x प्लस log y। log का रूल क्या है, पावर आगे आ जाती है x माइनस वाई log e, पावर आगे आ गई स्टूडेंट, ये आ गया इंटू में log e, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट क्या करना है, हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखा log x प्लस log y, log x प्लस log y x माइनस वाई। log e कहाँ गया, log e होता है स्टूडेंट 1, तो इंटू में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, log e की वैल्यू लिख लीजिएगा 1, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ मैं 1 लिख दूँ तो कोई उसमें फ़र्क पड़ना नहीं है, इंटू में 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट 1 बाय एक्स, log y का 1 बाय वाई, y का डेरिवेटिव दोबारा स्टूडेंट log x का क्या होगा 1, y का डी वाई बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना log e 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू में 1 लिख के अगले स्टेप में x माइनस वाई कर लो या डायरेक्ट कर दो, log e 1 है। अच्छा स्टूडेंट हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली एक तरफ ले लें, तो यहाँ आएगा 1/y, लेफ्ट साइड पे ले लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस था तो इधर आके क्या होगा स्टूडेंट प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली एक तरफ ले लें, 1 माइनस यहाँ पे 1 बाई एक्स आया स्टूडेंट, राइट साइड पे ले आए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये आया स्टूडेंट 1 बाय वाई प्लस 1, यहाँ एलसीएम लगा लो, एलसीएम ले लो 1 लगाकर, यहाँ भी एलसीएम ले लो स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस यहाँ नीचे 1 लगाएंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 1 वाई आ गया। ओके स्टूडेंट अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें,
डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स, तो x माइनस 1/x, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा y अपॉन में 1 प्लस वाई, तो ये आया y ब्रैकेट में x माइनस 1, ये आया x 1 प्लस वाई। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, यही आंसर है फाइनल, डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया स्टूडेंट, पहले log लिया, log में पावर आगे आ गई, log ही 1 होता है, डेरिवेटिव कर दिया, log x का तो 1/x, log y का क्या होगा 1/y, y का दोबारा, x का 1, y का dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स वाली एक तरफ कर लिया हमने स्टूडेंट, बिना dy बाई डी एक्स वाली एक तरफ कर लिया, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ एलसीएम ले लिया 1, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, y एलसीएम लेंगे तो y ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी x एलसीएम ले लिया है। अब सुनो यहाँ ये y अपॉन में डिवाइड में ये ऊपर चला जाएगा, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाती है ना रेफ्रैक्शन वाली वैल्यू, तो y ऊपर चला गया, 1 प्लस वाई नीचे आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ये y है, ध्यान रखिएगा, दिस इज y, y ब्रैकेट में x माइनस 1, x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमें गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये फंक्शन गिवन है, हेंस फाइंड f इन f डैश 1। तो स्टूडेंट जैसे हम y का डेरिवेटिव करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखा fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है f डैश। अब स्टूडेंट जब हम डिफरेंशिएट करते हैं y का डेरिवेटिव तो हम करते थे dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ स्टूडेंट अगर फंक्शन दिया हो जैसे fx दिया तो डैश लगा देते हैं, fx का डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x, अगर gx होता तो g डैश x, कभी भी फंक्शन की फॉर्म में दिया हो तो बट डेरिवेटिव का साइन क्या होता है, fx का डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मल्टीप्लिकेशन है और काफ़ी सारी मल्टीप्लिकेशन हो तो स्टूडेंट क्या लेते हैं हम लोग log, तो इसमें भी log ले लें, इसे डायरेक्ट ना करें क्योंकि डायरेक्ट बहुत हार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले लें टेकिंग log बोथ साइड। पता चल रहा है स्टूडेंट इसमें log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी सारी है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आ जाए या डिवाइड ज़्यादा आ जाए तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, और कैलकुलेशन हार्ड में हम क्या करते हैं log लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मैंने log ले लिया, तो यहाँ लिखें log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। यहाँ पे देखें ब्रैकेट लगा लिया सबके साथ, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लें। अच्छा स्टूडेंट अब देखें हमने जब log लिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log fx। अच्छा मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि आप लोग सब में एडिशन कर दें, तो log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके स्टूडेंट log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। देखो log में मल्टीप्लिकेशन थी, हमने इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट प्लस लगा दिया है, log का रूल होता है अगर सब मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होता है प्लस। अब डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट log fx का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन fx, जैसे log y का होता था 1 बाय वाई, अब fx का दोबारा करना है तो f डैश x लग जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा fx का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x, ये साइन होता है। gx हो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने हो तो डैश लग जाता है, जैसे gx होता तो g डैश x हो जाता। यहाँ पे डेरिवेटिव करें स्टूडेंट log x का होगा log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का दोबारा करना चाहिए, लेकिन दोबारा करें तो 1 का 0 x का 1, तो दोबारा इंटू 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे करें स्टूडेंट तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा करो, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे भी देखें 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 एक्स की 4 का क्या होता है स्टूडेंट डेरिवेटिव 4x की क्यूब। यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, ये 8 पावर है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, और इसका दोबारा करेंगे तो ये आएगा 8x रेज टू पावर 7। आगे यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है f डैश x, अगर हम यहाँ पे
एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं तो एफ एक्स को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में आएगा 1/1 प्लस एक्स, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4x की क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस आएगा 8x रेज टू पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ क्या किया है 2x इंटू 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 4x की क्यूब की 1 से मल्टीप्लाई की तो 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की 4 और 8x 7 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 8x रेज टू पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की 8। अब स्टूडेंट यहाँ पे fx की वैल्यू डालनी है। fx आप सबको पता है क्या है, ये हमारा fx था, तो fx की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, ठीक है। थोड़ा इधर से डाल दें, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स, ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, 1 प्लस एक्स की 4, ओके, नेक्स्ट वन है 1 प्लस एक्स की पावर 8। स्टूडेंट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ आएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x, यहाँ पे 2x है स्टूडेंट्स, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब 1 प्लस एक्स की 4 और स्टूडेंट यहाँ आएगा 8x रेज टू पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। स्टूडेंट हमें निकालना है एफ डैश 1, तो यहाँ ये एफ एक्स इज इक्वल टू चल रहा था ना स्टूडेंट्स, देखें अगर यहाँ मैं लिख दूँ तो ये एफ एक्स चल रहा था हमारा, ये एफ एक्स इज इक्वल चल रहा था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू चल रहा था, ये एफ एक्स की वैल्यू डाल दी है। अब मुझे एफ डैश 1 निकालना है स्टूडेंट्स, अगर मुझे एफ डैश 1 निकालना है तो क्या करूँगा स्टूडेंट, एक्स की जगह 1 डाल दूंगा। देखिए यहाँ x की जगह मैंने क्या डाल दिया है 1, तो क्या आएगा, यह आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिखो तो 1 ही आना है, 1 की पावर 4 करो तो भी 1 प्लस एक्स 1 की पावर 8 करो तो भी 1 प्लस 1, x की जगह 1 डाल दें तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, नीचे 1 प्लस 1, यहाँ x की जगह 1 डाल दूँ तो 1 की क्यूब भी क्या होता है 1, 4 अपॉन में 1 प्लस 1, यहाँ पे डालें 8x 1 की पावर 7 भी 1 होता है और नीचे 1 प्लस 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही आना है, तो ये स्टूडेंट कितना आ गया 2 2 2 2, या 1/2 2/2 4/2 8/2। स्टूडेंट मैं यहाँ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ कोई भी जिससे हो रहा है, क्योंकि एलसीएम लेने में इजी रहेगा। 2 4 4 2 8 8 2 16, एलसीएम ले लो 2, ये आ गया स्टूडेंट 2 से 16 कैंसिल हो गया तो कितना आया 8, तो 8 ब्रैकेट में क्या आया 3 और 4 7 और 8 15 और 8 15 जा कितना हो गया स्टूडेंट 120। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये एफ डैश 1 का आंसर है, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 120। नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या किया था स्टूडेंट हम लोगों ने, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन थी लॉग ले लिया, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो गया, 1/टर्म का डेरिवेटिव दोबारा किया, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी 1 आ रहा था क्योंकि x का 0 1 का 0 x का क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1/टर्म का दोबारा किया तो 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, यहाँ 1 प्लस एक्स की 4 का किया, 1 का 0 x की 4 का हो जाएगा 4x की क्यूब, ऐसे इसका दोबारा किया 1/1 प्लस एक्स की 8, तो 8x की पावर 8 का क्या होगा 8x की पावर 7, 1 का तो 0 ही होना है। स्टूडेंट ये fx इधर चला गया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये fx की वैल्यू डाल दी, फिर x की जगह 1 डाल देना है। क्यों डाला x की जगह 1, क्योंकि उन्होंने कहा f डैश 1 फाइंड आउट करो, पहले फाइंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्या करना है, लिखा है हैंस फाइंड f डैश 1, तो हमें f डैश 1 फाइंड आउट करना था, इसलिए x की जगह 1 पुट कर दिया है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 17 गिवन है, डिफरेंशिएट x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9 इन 3 वेज मेंशन बिलो। 3 मेथड से हमें सोल्व करना है स्टूडेंट, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, थर्ड वन है लॉगरिथमिक। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, आपको पता ही है प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अभी प्रोडक्ट रूल से करेंगे। फिर क्या, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, फिर स्टूडेंट हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, और थर्ड है हम लोगों को स्टूडेंट कैसे करना है, लॉगरिथमिक मेथड से करना है, लॉगरिथमिक मतलब लॉग लेके। तो पहले फर्स्ट मेथड को कर रहा हूँ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन
बाय प्रोडक्ट रूल। तो कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें फर्स्ट मेथड से हम कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट मेथड स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं हम, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, ये लिख लिया स्टूडेंट हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ लिखा स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगाना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आपको पता है dy/dx, फर्स्ट नंबर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड। इसका डेरिवेटिव करें स्टूडेंट तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7, 9 का तो 0 हो जाएगा, 7x का 7 था, फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर दिया, प्लस सेकंड नंबर एज इट इज, सेकंड नंबर हमारे पास था x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है स्टूडेंट ये, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, 8 का तो 0 हो गया। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है स्टूडेंट्स हम लोगों को, तो सिंपल मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर की, अगर हम 3x स्क्वायर से करें तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3x रेज़ टू पावर 4, एक्स स्क्वायर की 7 से करूँ मैं स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो 7x स्क्वायर, 5x की मल्टीप्लाई करूँ तो स्टूडेंट 15x की क्यूब, 5x की 7 से करूँ 7 5 जा 35x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 8 की करें, 8 की 3x स्क्वायर से करूँ तो 24x स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, 8 की 7 से करें तो 56, 8 7 जा 56। अब x क्यूब की 2x से करें स्टूडेंट तो 2x रेज़ टू पावर 4, x की पावर 1 और x की पावर 3, x की पावर 4 हो गई, माइनस 5x क्यूब, x क्यूब की किससे कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, मैं 5 से कर रहा हूँ तो 5x क्यूब, 7x की करूँ 2x से स्टूडेंट तो 14x स्क्वायर, ओके, 7x की स्टूडेंट में करूँ 5 से तो 35x, ओके, 9 से करें तो 9 2 जा 18x, और 9 की 5 से करूँ तो 9 5 जा 45। यहाँ पे स्टूडेंट देखें 18x कर लीजिएगा, देखिए स्टूडेंट x क्यूब की जब मैंने 2x से की तो 2x की 4 आना चाहिए था हम लोगों का, तो 2x की 4 आ गया, x की इससे 5 से की तो माइनस 5x की क्यूब, 7x की 2x से की तो 14x स्क्वायर, 7x की 5 से की तो माइनस 35x, 9 की 2 से की तो 18x, और 9 की जब हम लोगों ने की 5 से तो 45। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो x की 4 वाले ऐड कर लें, एक है 3x की 4 और एक है 2x की 4, और देखिए कोई x की 4 है स्टूडेंट हमारे पास, नहीं है, तो यहाँ आ गया स्टूडेंट 5x की पावर 4, 2x की पावर 4 और 3x की पावर 4 और 2x की पावर 4। अब क्यूब वाले देख लें स्टूडेंट, 15x की क्यूब और 5x की क्यूब, दोनों माइनस किया तो ऐड हो जाएंगे तो 20x की क्यूब, ओके, और कोई क्यूब वाला नहीं है। अब स्क्वायर वाले देखिए स्टूडेंट, 7x स्क्वायर 24x स्क्वायर, कितना हो गया स्टूडेंट 31x स्क्वायर, और कौन सा स्टूडेंट x स्क्वायर वाला, ये 14x स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, देखें 7x स्क्वायर 24 31 हो गया, 31 और 14 कितना हो गया स्टूडेंट 45x स्क्वायर, सारे प्लस के हैं तो प्लस का आ जाएगा 45x स्क्वायर। अब स्टूडेंट x वाले देखें, 35x माइनस का, ओके, 35 माइनस x, ये कितने हो गए 70x, 70x में से स्टूडेंट 18x आपको लेस करना पड़ेगा, तो 70x में से 18x लेस कर दें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52x, प्लस का या माइनस का, माइनस का बड़ा नंबर माइनस का स्टूडेंट, 18x प्लस का था ना स्टूडेंट हमारे पास। और देखें स्टूडेंट बिना x वाले कितने हैं 56 और 45, 56 में से 45 गया तो आ जाएगा स्टूडेंट 11, प्लस का बड़ा नंबर हमारे पास प्लस का है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट 5x की 4, नेक्स्ट है हमारे पास -20x की क्यूब, नेक्स्ट हमारे पास है 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट मेथड था, नोट डाउन कर लीजिए। इसके हम सेकंड मेथड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंगल पोलिनोमियल बना के फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड मेथड, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है आप लोगों का बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल। तो सेकंड मेथड लिखें, पहले यहाँ लिखते हैं हम कौन सा मेथड करने वाले हैं, आप सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था, दोनों का प्रोडक्ट कर लो पहले। तो स्टूडेंट पहले तो आप लिखो लेट y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9। स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लें, एक्स की स्क्वायर की एक्स की 3 से होगी तो एक्स की 5 रेज़ टू पावर 5 हो गया। एक्स स्क्वायर की 7x से करेंगे तो 7x की क्यूब हो गया स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर का 9 से करेंगे तो 9x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। माइनस 5x का करूँगा तो माइनस 5x की पावर 4 आ जाएगा स्टूडेंट। 5 की 7 से करेंगे 35x स्क्वायर, और स्टूडेंट यहाँ पे 5x की 9 से करेंगे तो 45x। ठीक है स्टूडेंट, देखो पहले एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई किया, एक्स की 5, 7x की क्यूब और 9x स्क्वायर। माइनस 5x का करूँगा माइनस 5x की 4 माइनस प्लस माइनस 35x स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया और ये 45x हो गया। अब 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, 8x क्यूब, 8 7 जा 56x, ओके, और 8 9 जा 72। स्टूडेंट्स x की 5 एक्स रेज़ टू पावर 5 तो और कोई है नहीं, तो ये x रेज़ टू पावर 5 आ गया। 4 वाला देखें माइनस 5x की 4, और कोई है माइनस 5x की 4? नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया माइनस 5x रेज़ टू पावर 4। क्यूब वाला देखें स्टूडेंट, 7x की क्यूब और 8x की क्यूब, 15x की क्यूब, 15x की क्यूब। स्क्वायर वाले देख लें स्टूडेंट, 9x स्क्वायर, 35 और कौन सा x स्क्वायर वाला बस, तो 35x स्क्वायर में से, अच्छा यहाँ 35 में से ये कौन सा कैंसिल हो गया, 35x स्क्वायर है हमारे पास, और ये है 9। 35 में से 9 गया तो स्टूडेंट कितना आ जाता है, 26। चेक कर लें स्टूडेंट, 35x स्क्वायर हो तो कोई नहीं है स्क्वायर वाला, नहीं और कोई भी नहीं है। 35x स्क्वायर में से हमारा गया 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 26x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एक्स वाले कितने हैं, एक्स वाले हमारे पास है माइनस 56 में से 45 गया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 11x। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 72, और तो कोई नहीं है कॉन्स्टेंट वैल्यू, नो, तो ये आ गया स्टूडेंट 72। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट हमें क्या दिया होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। हमने पहले मल्टीप्लाई किया, एक्स की 5 आ गया, 7x की क्यूब आ गया, और ये आ गया 9x स्क्वायर। माइनस 5x से किया माइनस 5x की 4, ये मल्टीप्लाई की तो 35x स्क्वायर आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पे गया 9 5 45x आ गया। फिर सिर्फ 8 रह गया था, 8x की क्यूब, 8 7 जा 56x और 8 9 जा 72। अब स्टूडेंट क्या किया है, x की 5 का तो x की 5 आएगा क्योंकि और कोई x की 5 है नहीं, 5x की 4 का भी 5x की 4 आएगा। फिर क्यूब वाला नोट कर लिया, क्यूब वाले कितने थे, 7x की क्यूब, और देखें कोई है, हाँ यह था 8 15x की क्यूब हो गया, 7 और 8 ऐड हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाले देखें तो एक माइनस का था एक प्लस का था, 35 में से हमने 9 लेस कर दिया तो हमारे आने थे 26, और फिर हमारा आ गया 11x। कैसे स्टूडेंट, 45x 56 में से 45 लेस कर दिया और 72 का 72 क्वेश्चन आ गया। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट, तो डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो ध्यान से देखना क्या आंसर आना चाहिए। पहले का आएगा 5x की 4, फिर आएगा 20x की क्यूब, और फिर हमारा क्या आने वाला है स्टूडेंट, 45x की क्यूब, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 52x। इसको डेरिवेटिव करके दिखा देते हैं आपको। आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, ये y चल रहा था, डेरिवेटिव कर दूँ स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स 5x रेज टू पावर 4, 20x की क्यूब, पावर आगे आ जाएगी 4 की 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 15 3 जा 45x स्क्वायर, ये आ गया 52x प्लस 11 और 72 का 0। पहले वाले मेथड से आंसर टैली कर लो स्टूडेंट, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा होगा। अब हमारे पास थर्ड मेथड रह गया लोगारिथमिक, इसके बाद हम करेंगे लोगारिथमिक से। लास्ट मेथड है स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड है हमारे पास लोगारिथमिक। लोगारिथमिक मतलब बाय यूजिंग लॉग। तो सोल्यूशन करें तो सबसे पहले लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। दिस इज द थर्ड मेथड स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं, आप लिख लें यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, थर्ड मेथड कौन सा स्टूडेंट, लोगरिथमिक फंक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो स्टूडेंट जब हम लॉग लेंगे, लॉग y
और इधर लिखेंगे log, मल्टीप्लाई में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसमें सेकेंड स्क्वायर है, ओके, इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। स्टूडेंट अब मल्टीप्लाई है तो लॉग में अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। स्टूडेंट क्या किया हमने, लॉग में मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, यहाँ log y है। डिफ्रेंशिएट करें स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट log y जो था उसका क्या डेरिवेटिव होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx। इसका भी सेम करें स्टूडेंट, 1/टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसका दोबारा करेंगे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करें तो आएगा 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का माइनस 5x का माइनस 5 और 8 का डेरिवेटिव 0। अच्छा स्टूडेंट यहाँ भी करें 1/x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9। स्टूडेंट इसका दोबारा करें तो 3x स्क्वायर 7 प्लस 9 का तो क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ हम लिख सकते हैं dy/dx y, ये y जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, ये स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। यहाँ तक देखो स्टूडेंट समझ आया कि नहीं आया, 1/टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, 1/टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा, 1/टर्म, टर्म का डेरिवेटिव दोबारा। अब स्टूडेंट इसमें आगे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ हम लोगों को y की वैल्यू पुट कर देनी है और इधर एलसीएम लेना है। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट, ये y की वैल्यू है, तो ये है हमारे पास dy/dx दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स की क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये स्टूडेंट एक्स की क्यूब है, ओके। स्टूडेंट ब्रैकेट में क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, एलसीएम लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 और x की क्यूब माइनस प्लस 7x प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट। ये मल्टीप्लाई हो गया इधर x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी स्टूडेंट, तो ये आएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, ओके स्टूडेंट। ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 की, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में आ गया हमारा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, नेक्स्ट वन आ गया x की क्यूब प्लस 7x प्लस 9। देखो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं गया, हमने सिर्फ एलसीएम लिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। अब स्टूडेंट ये अपॉन वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है आपने, 2x की x की क्यूब से की तो 2x की 4 आ गई, 2x की 7x से की तो 14x स्क्वायर आ गया आपका, और 2x की 9 से की तो 18x आ गया स्टूडेंट। ये सिंपल, माइनस 5 की माइनस 5x की क्यूब माइनस 35x, फिर किया 5 की 9 से की 45 आ गई स्टूडेंट। अब 3x स्क्वायर की अगर मैं करूँगा तो स्टूडेंट आ जाएगा 3x की पावर 4, ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर की x स्क्वायर से होगी तो 3x की 4, 3x स्क्वायर की 5 से करूँगा तो ये आ जाएगा 15x क्यूब,
और स्टूडेंट 3x² की 8 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 24x²। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे की मल्टीप्लाई करें 7 की तो लिख सकते हैं 7x², 35x, ओके, और 8 से करें तो 56। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप करें 2x की 4 और 3x की 4। स्टूडेंट ये 2x की 4 और ये 3x की 4 कितना हो जाएगा 5x की 4। अब स्टूडेंट्स क्यूब वाली देखें हम लोग, -5x की क्यूब 15 तो ये 20x की क्यूब, ओके। अब स्टूडेंट स्क्वायर वाली देखें 14x² और 24 कितना हो गया स्टूडेंट हमारे पास 24 और 7 31 और 14 45x²। ठीक है स्टूडेंट। अब x वाली देखें स्टूडेंट 18x, 35x माइनस क्या और ये प्लस क्या है, और कोई x वाली है पहले देख लें। हाँ ये भी 35 है, 35 और 35 कितना हो गया स्टूडेंट 70, 70 को 18 लेस किया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 70 से 18 अभी मैंने करके दिखाया था आप लोगों को, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5 तो 52 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के 70x थे, ठीक है ध्यान रखना। 56 में से 45 गया तो 11। तो स्टूडेंट ये थर्ड मेथड था, थर्ड मेथड से भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो 3 मेथड हमने चेक किए थे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। पहला प्रोडक्ट रूल, फिर एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल प्रोडक्ट, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली थी, उसके बाद डेरिवेटिव किया था। थर्ड हमने लॉगरिथमिक किया, मतलब लॉग लेकर हमने डेरिवेटिव किया। तो तीनों मेथड से आंसर बिल्कुल ठीक आया, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को है इफ u v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x देन शो दैट u v w डेरिवेटिव ऑफ u v w इक्वल है du by dx v w u dv by dx w प्लस u v dw by dx। इन 2 वेज करना है हमें। फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट तो हमें प्रोडक्ट रूल से करना है स्टूडेंट, सेकंड बाय लॉगरिथमिक मतलब लॉग लेकर करना है। तो स्टूडेंट पहले सबसे पहले फर्स्ट मेथड करें। कौन सा फर्स्ट मेथड है? फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट रूल। तो और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। सबसे पहले हम स्टूडेंट कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से, इसको सॉल्यूशन भी थोड़ा नीचे लिख लें। फर्स्ट मेथड है हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल। तो पहले तो हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे इसको। लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू u v w। अगर स्टूडेंट 3 में प्रोडक्ट रूल लगाना हो तो किसी दो को 1 मान लेते हैं। जैसे मान लो या तो u v को फर्स्ट मान लो या v w को। मैं u v को फर्स्ट मान रहा हूँ और w को सेकंड। u v दोनों को मिलाकर 1 नंबर ले रहे हैं तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट dy बाय dx। फर्स्ट नंबर एज इट इज तो u v एज इट इज। w का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट dw बाय dx। u v हमने 1 नंबर मान लिया इसको, 3 नंबर थे ना, 3 नंबर का कभी प्रोडक्ट करना हो किन्हीं दो को, किसी भी दो को 1 मान लो। फर्स्ट नंबर एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड w का डेरिवेटिव हो गया dw बाय dx प्लस सेकंड नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u v। अब स्टूडेंट u v का डेरिवेटिव करेंगे तो ये ध्यान रखना u v का डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पे आप लिख लें u फर्स्ट नंबर एज इट इज, u v अगर 2 नंबर है तो फर्स्ट नंबर एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाय dx प्लस सेकंड नंबर एज इट इज u का डेरिवेटिव du बाय dx। तो स्टूडेंट अगर हम इसको करें u v dw बाय dx, w के अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो आएगा wu dv बाय dx, और w के अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट तो आ जाएगा wv du बाय dx। अब स्टूडेंट यही आंसर है हम लोगों का, लेकिन जैसे उन्होंने कहा वैसे अरेंज करके दिखा दो। चाहे आप लोग आंसर इतना भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाय dx स्टूडेंट देखो सबसे पहले उन्होंने लिखा du बाई डी एक्स हमारे पास है यहाँ पे, साथ में क्या था v w। तो यहाँ भी क्या आ रहा है w v या v w एक ही बात होती है, तो आप लिख सकते हो इसको v w du बाई डी एक्स। ये हमने पहले नंबर पे लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड में उन्होंने कहा u ये रहा dv बाई डी एक्स के साथ इनटू में w है, तो आप पहले u लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में है तो लिख सकते हैं dv बाई dx और डॉट w। देखो स्टूडेंट्स भाई u v था, u पहले लिख दिया और w बाद में लिख दिया, मल्टीप्लाई में है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ हमारा क्या था u v dw बाई dx, तो प्लस में है तो आगे पीछे लिखा हुआ उन्होंने तो लिख दिया u v dw dx।
ये आंसर आ गया स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इतना भी छोड़ देते हैं आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है अरेंज करके दिखाना है। वैसे मैंने आपको अरेंज करके दिखा दिया, जिस तरीके से उन्होंने अरेंज करके कहा कि इसका डेरिवेटिव भी आएगा, तो हमने अरेंज करके दिखा दिया, ज़्यादा बेटर हो गया। क्या किया है, फर्स्ट नंबर एज इट डब्ल्यू का डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस सेकेंड नंबर एज इट इज, देखो फर्स्ट नंबर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड नंबर दिया डब्ल्यू, डब्ल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू वी, तो यू वी का डेरिवेटिव किया तो प्रोडक्ट रूल, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स, डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यही आंसर है। इसको अरेंज कर दिया जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम करेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमें लॉग लेना पड़ेगा, लॉग के मेथड से करना है, ये नोट कर लीजिए, फिर सेकंड मेथड से करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सेकंड मेथड का नेम क्या था, सेकंड मेथड है हमारे पास लॉगरिथमिक से करना है, तो आप लिखो पहले सेकंड मेथड, सॉल्यूशन लिखें स्टूडेंट। सबसे पहले लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। स्टूडेंट सबसे पहले लॉग लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग से तो इजी हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके स्टूडेंट लॉग y, यहाँ लॉग लें लॉग यू वी डब्ल्यू, लॉग में मल्टीप्लाई है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस लॉग यू लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू, ये आ गया स्टूडेंट लॉग वाई। ओके स्टूडेंट लॉग वाई जब हमारे पास आ गया तो अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए स्टूडेंट लॉग वाई की इधर ही कर लेते हैं। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 बाय वाई, वाई का डेरिवेटिव दोबारा, ये तो पता है, log y का 1 बाय वाई, वाई का दोबारा। ऐसे स्टूडेंट log u का क्या होगा, 1 बाय यू, यू का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे डी यू बाई डी एक्स। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे हम v का, तो 1 बाय वी, वी का डेरिवेटिव दोबारा डी वी बाय डी एक्स, प्लस w का करेंगे तो 1 बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू का डेरिवेटिव दोबारा। अच्छा स्टूडेंट अब देखें डी वाई बाय डी एक्स, y हमने यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स और 1 बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय डी एक्स। अच्छा स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू थी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, यू वी डब्ल्यू, ये y की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास, तो 1 बाय यू डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डब्ल्यू 1 बाय डब्ल्यू और डब्ल्यू बाय डी एक्स। अच्छा स्टूडेंट यहाँ डब्ल्यू है, ध्यान रखिएगा ये डब्ल्यू दिया हुआ है, 1 बाय डब्ल्यू था हमारे पास। ओके अच्छा ये भी डब्ल्यू है, ध्यान रखिएगा गलती ना, डब्ल्यू। स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो u से u कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वी डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स, इधर v से v कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यू डब्ल्यू डी वी बाय डी एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे w से w कैंसिल तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। एक तो स्टूडेंट आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर उनके उस फॉर्म में लिखना जो क्वेश्चन में दिया है तो वो भी फॉर्म लिख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने फॉर्म दी, क्या फॉर्म दी स्टूडेंट्स उन लोगों ने, उन्होंने फॉर्म दी सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स तो आ ही रहा है, डी यू बाई डी एक्स। उन्होंने लिखा वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू पहले है, ये बाद में एक ही बात है तो बाद में लिख देते हैं वी डब्ल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई में तो डॉट लगाया हुआ है उन्होंने। सेकंड है हम लोगों का डी वी, बस यू और u पहले है और w बाद में है, तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में तो लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, u डी वी बाई डी एक्स w। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट u v, ये तो उन्होंने ऐसे लिखा u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, u v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। स्टूडेंट मैंने बस उसकी फॉर्म में लिख के दिखा दिया, जरूरी नहीं है लिखना। दो मेथड से उन्होंने कहा था करो, फर्स्ट मेथड हमसे कहा था प्रोडक्ट रूल, हमने प्रोडक्ट रूल किया। सेकंड उन्होंने हमसे कहा लॉगरिथमिक करो, लॉगरिथमिक फंक्शन से किया।
दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं और इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में भी लिख दिए हैं। तो उन्होंने यही कहा था स्टूडेंट कि इन 2 वेज, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।